पिछले साल बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच गया था सिपी, जहां हम सब फ्रेंड्स ने टेंट लगाया कैंपिंग की रात को और हल्ला गुला किया। वो ट्रिप मुझे आज भी याद आती है, पर उससे ज्यादा मुझे वो खाना याद आता है जो मैंने इस ट्रिप के दौरान खाया, स्पेशली वहाँ की दाल जो कि बाय फार पाकिस्तान की बेस्ट दाल है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइम पे हम उस ढाबे की तरफ जा रहे थे मैं सो गया था, तो मुझे नहीं पता कि वो ढाबा कहाँ लोकेट करता है। मुझे ये पता है कि वो बोलान और मच के बीच में आता है, पर ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। मुझे उस दाल की इतनी तलब हो रही थी कि मैं निकल गया उस दाल के पीछे। कोयटा से निकल चुके हैं और अभी उस दाल की तलाश में। वो दाल बहुत अरसा हो गया, तकरीबन को साल हो गया, लेकिन जब भी मैं सोचता था मुझे उस दाल के ना टेस्ट आता था कि यार जब भी मैं कोई दाल खाता था मैं बोलता था वहाँ की दाल खानी है। वो दाल जो है आज तक की बेस्ट दाल है। और आज मैं अकेला नहीं है, बगे भाई को भी साथ लेके आया हूँ। बगे भाई आज आपको जो मैंने दाल खिला देनी है ना, आपने बोला इससे अच्छी दाल मैंने पूरी जिंदगी में अपनी नहीं खाई। अब आज खा के चेक करनी पड़ेगी। खा के आप चेक करोगे आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा आपको। ओके, आकिब भाई भी हमारे साथ हैं। आकिब भाई आज अपना जो जॉब का इंटरव्यू है वो छोड़ के आए हैं आज। आप कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए मेरा इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू छोड़ के आया हूँ सिर्फ इनकी दाल के पीछे। आप दाल छोड़ें, आप वो दाल खाएंगे, आप बोलेंगे इसकी रेसिपी बताओ, मैं इस तरह अगर रेस्टोरेंट खोल लूँ। अगर दाल अच्छी नहीं हुई ना, हाँ जी, तो मैंने आप पे जुर्माना कर देना और आपकी वीडियो पे सबसे पहला मेरा डिसलाइक आएगा। एक दफ़ा मैंने पारे भाई को जो है अपने घर में दाल बना के खिलाई थी। पारा भाई उसके फ़ैन हो गए थे, बहुत मज़े की थी। लेकिन आज जो मैं दाल खिलाने जा रहा हूँ, क्या ही बात है पारे भाई, आप बोलोगे वाह। अच्छा तो क्या क्या होगा, मतलब दाल भाई के दाल होएगी, दाल के साथ आपको तंदूर वाली रोटियाँ और सब्ज़ मिर्च आपको साबित भी देंगे, और वो जो तली नहीं होती वो वाली भी देंगे। और आप सिर्फ दाल ही खा के ना बोलोगे। देखो गोश्त तो आप रोज खाते हो, यार आपने मेरा दिल जीत लिया। ठीक है, गोश्त तो आप रोज खाते हो। आप जो दाल खाओगे आपने बोलना मैं इधर ही, आपने बोला मुझे इधर ही रख लो, मुझे बुला लो अपने पास। क्या बुला लो यार, बुला लो। बाद में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा लोग मुझसे पूछेंगे, मेरे बच्चे पूछेंगे कि हाँ दादा आपकी जवानी कैसे गुजरी, तो उनको रोड पे गुजरी। मेरा एक दोस्त था, ब्लॉगर था, सारा दिन दाल खिलाने और पता नहीं किधर किधर ले जाता था। अपनी जवानी है, गुजरती है, बस क्या करें। बात बिल्कुल सही है। मैं जो ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी, जो है अपनी लाइफ है, वो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इन ब्लॉग के थ्रू कि मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने एंजॉय किया है। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं, मेरे बच्चे हों और उनके बच्चे हों और उनके भी बच्चे के बच्चे हों, जब मैं मर जाऊँ बहुत अरसे बाद जब भी, तो उनके सामने एक हो के यार हमारा दादा परदादा या अब्बू या जो भी है उसने मतलब अपनी लाइफ इस तरह एंजॉय की है, इस तरह वो घूमा फिरा है। अभी हम लोग रुके हैं। पारे भाई को एक सुसु ब्रेक थी, क्योंकि पारे भाई के साथ कभी भी कहीं भी आप चले जाओ ना, इनको 3-4 दफा ना, कोई छोटी सी ट्रिप में भी 3-4 दफा सुसु आ जाता है। पारे भाई खैर है, ये बातें बतानी लाजमी। देखिए ऑडियंस को बताना पड़ता है इस चीज में कि पारे भाई का जो ब्लैडर है वो कमजोर है, वो छोटा ब्लैडर है, होटल की तरह। होटल यहीं पे कहीं पे है, सिब्बी नहीं है, सिब्बी तो बहुत आगे, सिब्बी अभी है कोई 70 किलोमीटर है। ये देख हम इस जगह पे हैं, ठीक है भाई खजूर खा लो। अब नहीं खानी, दूर कर। इधर देख, ये जो जगह है ना, अभी हम लोग इस जगह पे हैं, ठीक है। सही है। और वो जो रेस्टोरेंट आता है, जो ढाबा आता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इन दोनों के दरमियान में। अब ये जो एरिया तकरीबन 25 या 30 किलोमीटर का जो एरिया है, इसके बीच में ना वो रेस्टोरेंट है। भाई आप पहले देख के आते, पूछते किसी से जगह किधर है, फिर लेके आते। तो दूर है यार, एडवेंचर का मजा। रात होने वाली है, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, उस दाल के पीछे के दाल ही खाना है। पारे भाई आपको भूख लग रही है? मुझे भूख लग रही है, बताता जा रहा है कि मिर्चें हैं, ये है वो है, चलो ये करके ना लगाओ, और भूख लग रही है, और भूख लग रही है। हम लोग ढूंढने की तलाश में 3-4 ढाबे गुजरे, मुझे सही तरह याद नहीं था कि वो है, मुझे लगता है कि वही गुजर चुके हैं या मुझे लग रहा है कि आगे हैं, लेकिन मैं अपनी चांसेस ले रहा हूँ कि शायद आगे है वो ढाबा। अभी से मुझे वो दाल की स्मेल, टेस्ट याद आ रहा है यार। तुम लोग भी सोचते हो कि कैसा पागल इंसान है, दाल के पीछे इतना खवार है, लेकिन वो दाल अगर
तुम लोग यहाँ पे हो बलूचिस्तान के एरिया में, तो यहाँ पे आके लाजमी वो दाल खाओ, लाजमी। मैंने कहा जब तक हमें मिल नहीं रहा, हम लोग ढूंढ के थक गए, जब तक मिल नहीं रहा दाल कुल्फी खाई जाए। और यहाँ की बेस्ट कुल्फी है, एक यहाँ की एक ज़ियारत की, पिछले व्लॉग में देखी थी, बेस्ट है। चलो चलो। अरे भाई 2 कुल्फी यार, भूख लगी है। ये दाल नहीं खिला रहा तो कुल्फी खा लूँ। आएगा, बहुत जल्द आने वाला। पहाड़ों में ना डेम्बू है। किसने क्या? डेम्बू ने। ओके, हम लोगों को लगता है कि दाल जो हम लोग पीछे छोड़े हैं और हम लोग बोलान पहुंच चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ना बोलान में यहाँ पे कोई ठंडे ठंडे पानी में पाँव रख के बैठते हैं, सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और उसके बाद जाते हैं दोबारा वापस कोयटा की तरफ और वहाँ पे फिर दाल ढूंढते हैं कि दाल एक्चुअली है किधर। दाल किधर है? दाल आएगी, दाल एक्चुअली पीछे ही रह गई है, दाल के लिए वापस हम लोग करेंगे। सह लेते हैं थोड़ा। हाँ जी हाँ जी। ये दोस्तों, ये इसका मजाक था दाल का। दाल वगैरह कुछ नहीं, ये हमसे आए यहाँ पे गाड़ी धुलवाने। इसने अभी गाड़ी भी हमसे धुलवाई है, हमसे अभी कह रहा है हमारे कपड़े भी धो। व्हाट इज दिस? नहीं, कपड़े नहीं धो, दाल के लिए जाऊंगा, दाल आज खाने के लिए जिसके लिए हम लोग आए हैं। दाल तो पक्का है, 100% पक्का है, लेकिन बूट तो आप धो रहे हो ना, बूट आप धो रहे हो। वो घर में पानी नहीं आ रहा था 2 दिन से, मैंने बूट धो लेते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं। भाई यार, वो लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, अगर 2 घंटे और रुक जाए वो हमें 1 प्लेट दे देंगे। नहीं, अभी हम जाएंगे, दाल खाएंगे और अभी निकलते हैं दाल के लिए। तकरीबन 10 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर लिए, ड्रोन के शॉट्स ले लिए, वेस्ट तो नहीं किया, वैसे एंजॉय किया यहाँ पे। और अब वापस जा रहे हैं हम दाल के लिए। दाल मुझे लगता है पीछे हम जो ढाबा था वो पीछे छोड़ा है और अब चलते हैं उसी ढाबे पे। चलो। ओके, तकरीबन कोई 6 बज रहे हैं और हम लोग वापस निकल रहे हैं। रात हो गई है, सूरज गरूब हो चुका है, पता चल रहा होगा कि रात हो गई है। और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं वही दाल वाला ढाबा जहाँ से हम दाल खाने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि हमें मिल जाएगा, क्योंकि आती दफ़ा तो हमारी नज़रों से निकल गया। पता नहीं, शायद काफ़ी जगह थी जहाँ पे ट्रक खड़े थे और मुझे लगता है वहीं पे थी जगह और हम लोग आगे अब वापस हम लोग जा रहे हैं उसी जगह पे। और भूख मुझे बहुत ज़ोर से लगी है। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं उठा था कोई 11 बजे और नाश्ता मैंने तब से नहीं किया और शाम के तकरीबन 6:07 हो रहे हैं। तो आई होप कि अब जो है जल्दी से आ जाए, क्योंकि भूख से जो मेरा है ना बुरा हाल है। पारे भाई आप बताएं अपना। नहीं मिलनी, मुझे लग रहा है मुझे घर जाके रोटी खानी पड़नी। ओके, फाइनली हमने रेस्टोरेंट मिल चुका है कि, और ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते, ढाबा है। और यहाँ पे दाल है, पूछ लिया दाल है, हमारे भाई ने पूछ लिया। आधी रात का टाइम हो गया और हम लोग दाल के पीछे खवा रहे हैं। यही होता है जब एक व्लॉगर एक दाल के पीछे जाता है। मेरा रोज़ का ये है, मैं हमेशा ये करता हूँ, पर दाल अब आने वाली है और हम लोग खाने वाले हैं। और फाइनली इन लोगों को भी बताता हूँ कि दाल है कैसी है एक्चुअली। पिछले साल मैं यहीं पे बैठ के, इसी जगह पे बैठ के मैं दाल खा रहा था। रोशनी कम है क्योंकि इन द मिडिल ऑफ नो वेयर है, कुछ भी नहीं है, खाली एक LED लाइट्स लगाई हुई हैं, 2-3 लाइट्स हैं पूरे एरिया में, पीछे हाईवे है। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। रोटी का ऑर्डर दे दिया है। रोटियाँ इनकी बहुत मज़ेदार होती हैं यार, तंदूर में बनाते हैं। तंदूर वाली रोटियाँ काफ़ी जगह से नहीं मिलती, मतलब वो रोटियाँ ही होती हैं, नान नहीं होता, रोटियाँ होती हैं, लेकिन तंदूर में बनाते हैं। पंजाब में मिलती है, कोयटा में काफ़ी कम जगह से मिलते हैं, लेकिन यहाँ से मिलती हैं। तो फाइनली खाने वाले दाल आ रही है। सुबह से नाश्ता नहीं किया, मैं तो कोई 6 रोटियाँ खा जाऊँगा, जिस तरह का मेरा हाल है। फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच गए हम, अब दाल टेस्ट करने लगे हैं यहाँ की, ठीक है। लेकिन आपका जो मिर्चें नहीं, हाँ मुझे पता चला मिर्चें नहीं है यार, वो कह रहे हैं ख़त्म हो गई, रश था सुबह से। आगे भाई आपके कहेंगे भूख लगी है कितनी? बहुत ज़्यादा भूख। बाकी भाई आप क्या नहीं, बोलेंगे? बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर हरी मिर्चें नहीं है। ये हरी मिर्च के जो है फुल दुश्मन है और मिर्च नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बगैर देखते क्या है क्या नहीं है। यार मिर्च चाहिए, लेकिन भाई भाई ये इलाका आप लोग देख रहे हैं कि इस इलाके में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना। बस हमारी किस्मत आज है ना खराब है यार, मसला नहीं। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ओके, इतने अरसे के बाद यहाँ पे खाने लगा फाइनली, और पहलन वाला दाल का रोटी का एक नंबर, बहुत कमाल। पहले कहीं खाइए आपने इस तरह की? अभी भी यार बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मिर्चें नहीं है मिर्च नहीं है। हमारे भाई यार बहुत अला यार, जैसे फाइनली आप ले आए, बहुत अला।
बहुत मज़े किया। ओके खाना खा लिया है और फाइनली मुझे सुकून आ गया, इन सबको भी सुकून आ गया। सब लोग बताओ कैसी थी दाल? अच्छी थी। मैं इसके कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम लोगों ने आना है तो लोग यहाँ पे आ सकते हो। कोई इस ढाबे ने स्पॉन्सर नहीं किया और ना ही ढाबा मुझे स्पॉन्सर कर सकता है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ। गूगल मैप पे लिखोगे तो पता चल जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन इधर की क्या है। ओके तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इस तरह की वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ, हमेशा लाइक कर दो। फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे, और मैं तुम लोगों से मिलता अगले हफ्ते। पहले कर मारो यार, बाय। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.